वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी तक का ना सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि अंडा पुलाव होता है या अंडे की बिरयानी होती है। मेरा तो मानना यही है कि अंडों का पुलाव बनता है। मेरी बहन जो एगिटेरियन है कहती है कि अंडे की बिरयानी बनती है। खैर, ये जो भी हो, आप स्क्रीन पे देखिए कि ये कितना टेम्पटिंग, कितना लजीज है। इसको देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है फिर से। मैं नॉर्मली 1 प्लेट बिरयानी खाती हूँ, 1.5 प्लेट बिरयानी खाती हूँ, ये तो मैंने 2 से ज़्यादा प्लेट खाया था। ये इतना टेम्प्टिंग है और आपको भी देख के मन तो ज़रूर कर रहा होगा कि आप भी ये बना लें। तो स्टे ट्यून्ड गाइज़ एंड चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में 4 मेंबर्स हैं तो मैंने 8 अंडे लिए हैं। तो आप एक पैन लेकर, सॉस पैन लेकर उसमें अपने हिसाब से अंडे डाल लीजिए और उबलने के लिए उसे चढ़ा दीजिए। अंडों को बॉयल करने के लिए आप हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक अंडों को रखिए। फिर उसको लो फ्लेम करके 3 से 4 मिनट तक रखिए और फिर फ्लेम बंद करके रेस्ट के लिए 5 मिनट तक छोड़ दीजिए और ऐसे आपके अंडे परफेक्टली बॉईल हो जाएँगे। तो यहाँ एक बोल लेके मैंने इसमें राइस डाला है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ केजी है। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। इसे मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद 45 मिनट्स तक मुझे इसे भिगो देना है। तो ये काम आप पहले ही कर सकते हैं, जब तक आप दूसरा काम करेंगे तब तक ये अच्छे से भीग जाएगा। अब चावलों को साइड में हटा के मैंने प्याज़ लिया है। मैंने करीबन 8 प्याज़ लिए थे, जो कि बहुत छोटे थे साइज़ में। अगर आपके पास बड़े प्याज़ हैं तो आप 4 लें, 4 से 5 काफ़ी होंगे। इसे अच्छे से आप पहले स्लाइस कर लें और फिर पैन में तेल डालकर उसे गरम कर लें। अच्छे से तेल जब गरम हो जाए तो उसमें प्याज़ को डाल के उसका बेरेस्ता बनाना है आपको। बेरेस्ता बनाने का टेक्नीक मैंने पहले ही बताया था कि पहले आप उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लें। जब वो पिंकिश कलर का हो जाए, तब आपको फिर लो फ्लेम करके उसे गोल्डन में चेंज करना है। फिर आपका परफेक्ट बेरेस्ता रेडी हो जाएगा। सच बताऊँ तो बिरयानी बनाना मेरे बाएँ हाथ का खेल है, लेकिन जो टाइम प्याज़ काटने में और बेरेस्ता बनाने में लगता है, ये तो ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन बनने के बाद जो सुकून मिलता है, वो एक अलग तरीके का सुकून है। तो ख़ैर मैंने अब अंडे लिए, अंडों को छीलना शुरू किया। मुझे अंडा छीलना बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्या आपको भी अंडा छीलना सैटिस्फाइंग लगता है? तो आप अंडे को आराम से स्लैब के ऊपर चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद पूरा शेल एक बार में आराम से निकल जाता है और फिर मैंने 1-2 करके सारे अंडे छील लिए और फिर मैंने उसे एक बोल में डाला। तो अंडे में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का डाला है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 छोटा ही चम्मच नमक का शामिल किया है हमने। इनको अच्छे से मैंने मिलाया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्पून से ही इसे मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन जब स्पून से हुआ नहीं तो मैंने अपने हाथ का प्रयोग किया और हाथों से अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया। तो अब इन अंडों को हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम उसी तेल का प्रयोग करेंगे जो हमने बेरेस्ता बनाने के लिए किया था। तो फ्राई करने से पहले लाज़मी तौर पे ना फ़ोर्क की हेल्प से इसमें प्रिक कर लें। आप प्रिक नहीं करेंगे तो आप बिरयानी बनाने की सोच के जाएँगे और एक्चुअल में ये ब्लास्ट कर जाएँगे। ये अंडे गरम तेल में जाते ही वो फट जाते हैं, तो इसलिए इसमें अच्छे से प्रिक कर लें और उसके बाद फ्राई करें। इस टाइम में ये अंडे ने इतना ड्रामा किया था फ्राई होने में, इतना ड्रामा किया था कि फ्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लास्ट में तो मैं डर गई कि ये इतना टाइम लगा रहे हैं फ्राई होने में, तो कहीं फट ना जाए। वैसे नॉर्मली होता नहीं है मेरे साथ ऐसा, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, अंडे तो बहुत जल्दी कलर ले लेते हैं। लेकिन फिर ये इससे लाइट कलर लिया था तो मैंने निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा देर रखना खतरों से खाली नहीं था। तो यही है कि इसमें एक बार कलर चढ़ जाए आप इसको निकाल लीजिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मम्मा ने मेरे लिए अंडे उबाले थे, जो मैं खाई नहीं तो ठंडे हो गए, तो बाद में ना मैं उसे गरम करने की सोची तो मैंने ओवन में डाल दिया 30 सेकंड्स के लिए। जब अंडे गरम हो रहे थे, एक बूम से आवाज़ आई अंदर से, मुझे लगा शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं था, उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी। उसके बाद जैसे जैसे मैंने कटोरी निकाला अपने हाथ में, सब कुछ ठीक नहीं था, तो मेरे हाथों में कटोरी थी, कटोरी में अंडा। वो अंडा ब्लास्ट मेरे हाथ में हुआ। मैं इतनी डरी, मैं भाग के मम्मा के पास गई, फिर वो मुझे बताई कि अंडों को हमेशा प्रिक करना होता है। ये एक याद रह गई। इसके बाद हमने आलू लिया है, आलू को पहले अच्छे से छील लिया है, छील के हम मैं तो डायरेक्टली फ्राई कर लेती हूँ और उसमें कलर मिला देती हूँ थोड़ा-सा। कलर मिलाने से ना अच्छा ज़ाफ़रानी कलर आ जाता है, जैसे बिरयानी में आलू होते हैं वैसे। तो मैं डायरेक्टली फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं ढक के ना उसे पका देती हूँ ताकि वो गल जाए। उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर और एक थोड़ा-सा स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप चाहें तो पहले इसको उबाल के फिर फ्राई कर लें या फिर पहले फ्राई करके फिर उबाल लें, मतलब जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन ये आलू मैंने ज़्यादा बड़े नहीं काटे थे, छोटे काटे थे, तो ये फ्राई पैन में ही गल जाता है तेल में। तो मैं उसको ढक दिया और ढक के मैं इंतज़ार करती हूँ, फिर मैं चेक कर लेती हूँ। जैसे ही वो गल जाता है, उसको स्ट्रेन करके निकाल लूँगी। बिरयानी में अगर ये वाले आलू मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है, इनका एक अलग-सा टेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैं 2 लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 मिर्ची लेके उसे पीस कर एक बोल में निकाल लूँगी। फिर टमाटर भी मैंने छोटे-छोटे 5 टमाटर लिए हैं, उन्हें स्लाइस करके फिर मैं उसे भी पीस लेती हूँ और उसका भी पेस्ट एक बोल में निकाल लेती हूँ।
फिर जितने हमने बेरेस्ता बनाया था उसका 3/4 बेरेस्ता लेना है और उसमें दही मिलाकर, दही ऑलमोस्ट 100 ग्राम मिलाकर उसका भी आपको पेस्ट बना के एक बोल में निकाल लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे सारा सामान अरेंज कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले फ्राई आलू, फ्राई अंडे, यहाँ बेरेस्ता और दही का पेस्ट एक बोल में, एक बोल में अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट और एक बोल में टमाटर का पेस्ट है। इसके बाद मसाले आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया और बिरयानी मसाला मैंने 2 चम्मच लिया था। इसे मैंने एक बोल में डाला, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें पानी डाल दिया। पानी से भी अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होता है मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और वो जलेंगे नहीं। तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मैंने वापस से तेल गरम किया जिसमें हमने प्याज़ फ्राई किया था और उसमें सबसे पहले अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल के उसे भून लिया। अब आपको मसालों का पेस्ट डालना है इसमें, उसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक उसमें से खुशबू ना आ जाए। जब वो अच्छे से भुन जाएगा, फिर आप इसमें बेरेस्ता और दही का जो मिक्सचर है वो ऐड कर दीजिए। उसे भी साथ-साथ मिक्स करते जाइए और वो भी अच्छे से मिक्स होके भुन जाए, तो फिर आप इसमें टमाटर का पेस्ट डालिए। टमाटर का पेस्ट फ्राई होने में ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लग जाएगा, तो इसे अच्छे से तब तक मिक्स करते पकाइए। जब ये अच्छे से भुन जाए, इसमें आपको नमक भी डालना है। नमक याद से आप 1 से डेढ़ चम्मच डाल दीजिएगा। बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, तो फिर आप ध्यान से डालिए, अपने टेस्ट के हिसाब से। और जब ये भुन जाएगा, तो इसमें हमने जो अंडों को किया है फ्राई और जो आलू को फ्राई किया है, वो दोनों इसमें मिक्स कर दीजिए और साथ-साथ इसको पकाना है 10 मिनट तक ऑलमोस्ट पकाना है, ढक्कन ढक के इसको धीमी आँच पे पकाइएगा। इसका तो जो ऑयल है ना, वो सेपरेट हो जाएगा। तब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको अच्छे से पहले चला दे रही हूँ। चलाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, ढक के मैं इंतज़ार करूँगी 5 मिनट तक का, 5 से 7 मिनट तक का। धीमी आँच पे करना है कि वो जले ना। तो देखिए कैसे ऑयल सेपरेट हो गया है एकदम। तो इसको मिक्स करके और 3 से 4 मिनट तक भूनिए। फिर ये इसका अच्छा-सा एक कलर आ जाएगा। उसके बाद ये रेडी होगा। फिर आपको आगे प्रोसीजर पे जाना है जो कि है चावल बनाना। तो यहाँ आप एक पतीला लीजिए, पतीला में अंदाज़न पानी जितना आप चावल लिए उसका 3 गुना पानी डाल दीजिए और उसमें आप अपने हिसाब से गरम मसाले डाल दीजिए। यहाँ मैंने शाज़ीरा, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी डाला है और लौंग डाला है। और नमक मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, जैसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ, जैसे मुझे सूपी टेस्ट लगता है ना, उतना ही ऐड करती हूँ क्योंकि उस हिसाब से मेरा परफेक्ट बन जाता है। फिर जब इसमें अच्छे से पूरा गरम मसाला इन्फ्यूज़ हो जाए उसका फ्लेवर, तो इसमें मैं चावल डाल दी हूँ। चावल भिगोए हुए थे, आपको पहले से मालूम है कि भिगोए हुए हैं। फिर इसमें ना चावल आपको पका लेना है, 85 टू 90% पका लेना है क्योंकि अंडे बिरयानी को ज़्यादा हम दम पे नहीं रखते हैं। 10-15 मिनट ही रखते हैं, 20 मिनट मैक्सिमम रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा चावल पकता नहीं है। तो यहाँ पे आराम से आप 90% पका लीजिए। अब मैं 90% बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा पका के गला लें पूरा, कि भरता नहीं बनाना है इसका, बिरयानी बनाना है तो 80% 80 टू 90% आप पका लीजिए अंदाज़न। और जब पक जाए, तो ऑलरेडी जिसमें आपने मसाला बनाया था, उसके ऊपर एक चावल का आपको लेयर लगाना है। पहले उसे गरम कर लीजिए, अगर ठंडा हो गया तो आप उसे गरम कर लीजिए मसाले को। जब अच्छे से गरम हो जाए, तो उसके ऊपर चावल का आपको लेयर लगा लेना है, लेयर बिछा देना है। अब मैं यहाँ लेयर लगाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे जब लेयर बना रहे हैं ना, तो जब पानी जो स्ट्रेन कर रहे हैं, तो पानी को अच्छे से स्ट्रेन करना है और फिर ही चावल बिछाना है। ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा-ज़्यादा इसमें आ जाए तो ज़्यादा चावल गल जाएँगे ना। फिर बेरेस्ता का लेयर लगा लीजिए और थोड़ा ऑयल ड्रिज़ल कर लीजिए ऊपर से। 4 से 5 छोटा चम्मच और फिर लेमन फूड कलर मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है, आपकी आपकी मर्ज़ी है तो डालिए और केवड़ा वाटर डाला है 2 टेबलस्पून। फिर कपड़ा डाल के मैंने दम पे डाल दिया मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स तक दम पे डालिए और फिर इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत ही लज़ीज़ अंडा बिरयानी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बस आप दम को खोलिए, ढक्कन खोलिए और इसके खुशबू में खो जाइए। फिर नहीं, खोना नहीं, आपको प्लेट में निकालना है, फिर से टेस्ट करना है और फिर बताना है कि इसका टेस्ट कैसा था। और ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी रेसिपी। तो दुआ में याद रखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बस और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय कीजिए।